हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है उद्दीपन घोष। तो मैं आज आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। बंगे विकास ग्रामीण बैंक का आरआरबी क्लर्क न्यू जॉइनी सैलरी स्लिप है। ये मेरा एक दोस्त का ही सैलरी स्लिप है जो 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था बंगे विकास ग्रामीण बैंक में, जो कि है वेस्ट बंगाल पे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग बेसिक पे कितना होता है? 19,900। ओके। तो अब ये जनवरी की सैलरी स्लिप है, इसलिए जो डी आप सब लोग देख रहे हैं वो 8232 है। ठीक है, तो ये 38.92% है जनवरी से। फरवरी से आपका डीए का जो परसेंटेज है वो चेंज हो चुका है, वो 41.41% हो गया है। ठीक है, अब आते हैं एचआरए पे। एचआरए मिलता है इतना। अब स्पेशल अलाउंस पे जाते हैं जो कि है 1940। ठीक है, अब स्पेशल अलाउंस न्यू करके आता है, उसका है 3263.0। ठीक है, उसके बाद डीए ऑन स्पेशल अलाउंस, ठीक है, 1078.29 इतना मिलता है। और उसके बाद मिलता है ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, वो 500 मिलता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारा ग्रॉस पे बनता है वह 37,152.49 पैसे। ठीक है, अब हम आते हैं डिडक्शन की ओर। ठीक है, तो डिडक्शन पे आप देख ही सकते हैं। पहले है टैक्स कटता है 150 रुपी। फिर यहाँ पर बीजीबी बंगे विकास ग्रामीण बैंक का यूनियन का कटता है 80 रुपी। उसके बाद आपका है एनपीएस जो कि है 2,906 रुपये। ठीक है, जो टोटल डिडक्शन हो रहा है ना वो 3,136 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेट पे आते हैं। नेट पे जो है वो है आपका इन हैंड सैलरी। ठीक है, मतलब कि ग्रॉस पे के बाद आपका जो डिडक्शन होता है वो कट जाने के बाद आपका टोटल इन हैंड आता है 34,016 रुपी .49 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रामीण बैंक पे क्या होता है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो स्टाफ की बहुत कमी होती है ग्रामीण बैंक पे। ज़्यादातर ग्रामीण बैंक पे स्टाफ की बहुत कमी होती है। इसके लिए आप जब ज्वाइन करेंगे पहली, तो आपको इन 2 पोस्ट में किसी एक पोस्ट आपको मिलेगा। आपको एसडब्ल्यू भी मिल सकता है, सिंगल विंडो ऑपरेटर। ज़्यादातर केस में मेरा जो दोस्त भी है वो भी सिंगल विंडो ऑपरेटर ही ज्वाइन हुआ है। ठीक है, मतलब कि वो जब ज्वाइन हुए थे तो उसके मतलब कि 1 महीने बाद उसको सिंगल विंडो ऑपरेटर बना दिया गया था। वो सिंगल विंडो ऑपरेटर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल विंडो ऑपरेटर पे आपका जो इन हैंड होता है उसके साथ आप 1,250 रुपये आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। ये होता है आपका 35,266.49 पैसे। ठीक है, ये आपका होता है सिंगल विंडो ऑपरेटर का सैलरी। आप आरआरबी क्लर्क में आप ज्वाइनिंग करते ही आप एज एसडब्ल्यू ही ज्वाइनिंग करेंगे। और कभी कभी केस में जहाँ पर स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप एज ए कैशियर और एज ए कैश ऑफिसर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कैशियर ज्वाइन करेंगे तो आपका ये जो इन हैंड सैलरी के अलावा भी आपको 1,940 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप एसडब्ल्यू ज्वाइन होते हैं तो आपका बेसिक सैलरी ये बनेगा। अगर आप कुछ देर के बाद कैशियर बन जाते हैं, ज़्यादातर अगर आप पहले ही एसडब्ल्यू रिक्रूटमेंट हो भी गए ना, तो आप मान के चलिए 6 से 7 महीने बाद आप एज ए कैशियर आप बैंक पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप कैशियर पे ज्वाइन करेंगे तो अब अगर कैशियर हो गए तो आपकी सैलरी 35,956.49 रुपये होगा। तो ये था मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसके बाद आरआरबी पीओ का भी सैलरी लाऊंगा और आरआरबी पीओ के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का भी सैलरी निकालूं। और एक मेन बात जो है इसका, और एक मेन बात है यहाँ पर ना आपको अलाउंसेस नहीं मिलता है। आईबीपीएस क्लर्क पे क्या होता है, आपको अलाउंसेस मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंसेस मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है। तो यहाँ पर आपका अलाउंसेस नहीं मिलता है। अलाउंसेस के अलावा ही आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक में अलाउंसेस नहीं होता है। तो मतलब कि ये बैंक पे नहीं मिलता है, बंगे विकास ग्रामीण बैंक पे नहीं मिलता है। तो ये था मेरा वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा।